आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन और सॉल्यूशन। जब हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा है तो लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में जब वन वेरिएबल यूज होते थे तो उनके वन सॉल्यूशन होते थे, टू वेरिएबल यूज होते थे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे। तो इसलिए हमें पढ़ना क्या है, पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दो लीनियर इक्वेशन और दो वेरिएबल वाले पढ़ना। क्यों? क्योंकि हम पहले लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, दूसरे में भी दो वेरिएबल हैं, इनमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो इन दोनों में कॉमन कितने सॉल्यूशन होंगे यही हमको पढ़ना है। इन दोनों में कॉमन कितने सॉल्यूशन होंगे यही हमको पढ़ना है। क्लियर? देखिए ध्यान से, लीनियर इक्वेशन को जनरल फॉर्म में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यह हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए एक्स का कोएफिशिएंट है, बी वाई का है, सी कांस्टेंट है। तो जब क्लास में एक आदित्य नाम का बच्चा है तो आदित्य हम बुलाते हैं, दो आदित्य नाम के बच्चे हैं तो आदित्य फर्स्ट आदित्य सेकंड बुलाते हैं। तो जब एक ही था इसलिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। जब आपके दो लीनियर इक्वेशन हो गए टू वेरिएबल वाले तो उसको अब रिप्रेजेंट किया जाएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू। ए वन बी वन सी वन क्या बता रहा? फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन के एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट कांस्टेंट। A2 B2 C2 बता रहा है सेकंड वाले लीनियर इक्वेशन के आपके क्या है, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। यह आपको बता रहा है जैसा कि हमने यहाँ लिख भी दिया। यह बात हो गई। अब सुनिए हमें क्या करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो सबसे पहले उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? ग्राफ के हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है और न्यूमेरिकल की हेल्प से सॉल्व किया जा सकता है। ग्राफ की हेल्प से और न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो पहले जो हमारी टॉपिक है वो ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। फर्स्ट टॉपिक जो है ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। जब ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रा करते हैं, सेकेंड वाले लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रा करते हैं और सेम ग्राफ मतलब इन दोनों को एक ही पर ड्रा करते हैं, इन दोनों को एक ही पर ड्रा करते हैं। जब फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो वन लाइन मिलेगी। कितनी? वन लाइन। और सेकेंड वाले को अगर ड्रा करेंगे तो फिर एक आपकी वन लाइन होगी। क्या होगी? वन स्ट्रेट लाइन होगी। फर्स्ट वाले को ग्राफ पर ड्रा करोगे तब भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और सेकेंड वाले को ग्राफ पर ड्रा करोगे तब भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रा करोगे तो एक लाइन ही मिलेगी। अच्छा, ड्रा कैसे करते हैं? तो फर्स्ट वाले को ड्रा करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन से टू सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट से कितने? टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या है तो आप जानते ही हो। फर्स्ट से टू सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। पहले सॉल्यूशन को मैंने x1 y1 लिख दिया, दूसरे को x2 y2 और इस सॉल्यूशन को ग्राफ पर जब प्लॉट करेंगे एक हमें लाइन मिलेगी। फिर सेकेंड वाले में टू सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, टू सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, वहां पर भी x1 और x2 y2 यह हम फाइंड करते हैं और उन्हें भी ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। इस तरह से एक ही ग्राफ पर दो लाइनें मिलेंगी। एक ही ग्राफ पे क्या है? दो लाइन। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है देख लो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन मैं लिखकर आपको बताता हूं। यह जैसे है x प्लस वाई इक्वल टू आपका 4 है, जिसका फर्स्ट सोल्यूशन x की वैल्यू 0 रखोगे, y की वैल्यू 4, तो 0, 4 और सेकेंड क्या? y की वैल्यू 0 रख दो, x की वैल्यू 4, 0, 4 तो यह हो गया 4, 0। तो इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे सिस्टम जानते हैं जैसे कि आपका इसका सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। जैसे इस वाले इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होंगे। कौन? 0, 4। 0, 4 कैसे है? x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 4 आ गया, y की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आ गया। इस तरह से इस वाले लीनियर इक्वेशन के हमने दो सॉल्यूशन फाइंड किया।
इन दोनों सॉल्यूशन को अगर हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ आपका होता है, ग्राफ पर अगर हम प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ पर अगर प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक लाइन मिलेगी। जैसे इस पर अगर हम प्लॉट करते हैं इस तरह से एक लाइन मिलेगी। इसी तरीके से दूसरे वाले लीनियर इक्वेशन से हम दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, उन्हें भी ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो एक क्या मिलेगी, लाइन। यह लाइन हो गई फर्स्ट और यह लाइन हो गई सेकंड। मैंने क्या कहा कि ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाले लीनियर इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड करके कार्टेशियन प्लेन पर ड्रा करेंगे तो एक लाइन मिलेगी। सेकेंड वाले लीनियर इक्वेशन से दो सॉल्यूशन फाइंड करके कार्टेशियन प्लेन पर ड्रा करेंगे तो आपको एक और लाइन मिलेगी। क्लियर है, एक और लाइन मिलेगी। अब रही बात कि दो ही सोल्यूशन फाइंड करना होता है, ये जरूरी नहीं है, मिनिमम 2 सोल्यूशन। आप 3D सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, 4B सोल्यूशन, तो मिनिमम हम 2 सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जब एक ही ग्राफ पर दो सोल्यूशन हैं और एक ही ग्राफ पर आपकी दो अगर लाइन ड्रा करना है तो वह लाइन क्या हो सकती है, या तो पैरेलल होंगी, या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो ओवरलैप करेंगी। जब वह पैरेलल होंगी उस वक्त उसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं पाया जा सकता है। जैसे दो लोग हैं, दो पैरेलल रास्ते पे जा रहे हैं, कभी नहीं मिल सकते हैं, तो वो किसी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, इसका मतलब उनका नो सॉल्यूशन। और वह इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह किसी एक पॉइंट पर, अगर दो लोग ऐसे चल रहे हैं इस रास्ते और इस रास्ते पर, किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो वह एक बार मिलेंगे, इसलिए उनका वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और ओवरलैप करेंगे तो वह लाइफ टाइम मिलेंगे, हर कोई सोल्यूशन एक दूसरे में मिलता हुआ चला जाएगा, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट। मतलब 3 कंडीशन होंगे, या तो पैरेलल, या तो इंटरसेक्ट, या तो ओवरलैप। जब हम ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो फर्स्ट लाइन को ड्रा करेंगे, सेकेंड लाइन को, तो ऐसे ही मिलेगा। इसका मतलब यह पैरेलल है, पैरेलल मतलब नो सोल्यूशन है। अगर हमारी लाइन इस तरह से मिलती है तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनके वन सोल्यूशन होंगे। इनके क्या सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन होंगे। यहाँ नो सोल्यूशन, यहाँ वन सोल्यूशन। और अगर मान लो एक ही लाइन पर दूसरी भी लाइन हो, ओवरलैप करे, कोइंसिडेंट, ठीक है, ओवरलैप करे, उस वक्त उनमें मेनी सोल्यूशन होंगे। यहाँ सोल्यूशन क्या, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन, इसके भी इनफाइनाइट सोल्यूशन। इन दोनों में जो कॉमन है उन्हीं को हमें फाइंड करना है इस लेसन में। इन दोनों में जो कॉमन है उन्हीं को हमें फाइंड, कॉमन का मतलब जैसे मेरे जेब में 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट और 50 रुपए की नोट है, मेरे फ्रेंड के जेब में 50, 100 और 200 की है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 50 की नोट कॉमन, 50 रुपीज की नोट कॉमन है, कॉमन। इस तरह से इसके भी इनफाइनाइट, इसके भी इनफाइनाइट, दोनों में से कॉमन फाइंड करना है। हमें उम्मीद है ये सारी बातें आपको क्लियर समझ आई होगी। अब ये बेसिक पॉइंट क्लियर है। अब हमें सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे ड्रा करते हैं। ड्रा सिस्टम के लिए तो क्लियर है, अब कार्टेशियन प्लेन पर ड्रा करके सॉल्यूशन फाइंड करना सीखना है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करते हैं। आपको इसके साथ साथ धन्यवाद।